बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, एक बार पुनः आपका हमारे चैनल मोक्ष पथिक में हार्दिक स्वागत है। आज के सत्र में हम संकष्टी गणेश चतुर्थी की 4 कथाओं का श्रवण करेंगे। सज्जनों, कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी कहते हैं और शुक्ल पक्ष में पड़ने वाली चतुर्थी व्रत को विनायकी चतुर्थी व्रत कहते हैं। तो मार्गशीर्ष के माह के कृष्ण पक्ष की जो चतुर्थी है, इस संकष्टी चतुर्थी की हम प्रथम कथा को श्रवण करें। इसके पूर्व गजानंद भगवान को प्रणाम करते हैं। बोलिए गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, संकष्टी चतुर्थी के व्रत को करने से घर परिवार में आ रही विपदाएं दूर होती हैं, कई दिनों से रुके मांगलिक कार्य संपन्न होते हैं तथा भगवान श्री गणेश असीम सुखों को प्राप्ति कराते हैं। माह की किसी भी चतुर्थी के दिन भगवान श्री गणेश की पूजा के दौरान संकष्टी गणेश चतुर्थी का व्रत और उसकी कथा पढ़ना व सुनना अत्यंत लाभप्रद होता है। पौराणिक एवं प्रचलित श्री गणेश कथा के अनुसार एक बार देवता कई विपदाओं में घिर गए थे। वह मदद मांगने के लिए भगवान शिव के पास आए। उस समय भगवान शिव के साथ कार्तिकेय तथा गणेश जी भी विराजे हुए थे। देवताओं की बात सुनकर के शिव जी ने कार्तिकेय व गणेश जी से पूछा कि आप दोनों में से कौन ऐसा है जो देवताओं के कष्ट का निवारण कर सकता है। तब कार्तिकेय जी व गणेश जी दोनों ने ही स्वयं को इस कार्य के लिए सक्षम बताया। तब भगवान शिव ने इन दोनों की परीक्षा लेने के लिए कहा कि आप दोनों में से जो पहले सर्वप्रथम इस पृथ्वी की परिक्रमा करके वापस आएगा, वही देवताओं की मदद के लिए जाएगा। भगवान शिव के मुख से इस प्रकार के वचनों को सुनकर के कार्तिकेय जी अपने वाहन मयूर पर सवार होकर के पृथ्वी मंडल की परिक्रमा करने के लिए निकल गए। परंतु गणेश जी सोच में पड़ जाते हैं कि मैं चूहे पर बैठ कर के इतनी बड़ी पृथ्वी का परिक्रमा कैसे लगाऊंगा, इस कार्य में तो बहुत समय लग जाएगा। तभी उन्हें एक उपाय सूझा। गणेश जी अपने स्थान से उठे और अपने माता पिता की परिक्रमा 7 बार लगा करके अपने स्थान पर विराजमान हो गए। परिक्रमा करके लौटने पर कार्तिकेय जी ने स्वयं को विजेता बताया। तब भगवान शिव जी ने गणेश जी से पृथ्वी की परिक्रमा न लगाने का कारण पूछा। तब गजानन ने कहा, हे माता, हे पिता, आप दोनों के चरणों में ही समस्त लोक निवास करते हैं। ऐसा सुनकर के भगवान शिव ने गणेश जी को बुद्धिमान समझ करके देवताओं के संकट दूर करने की आज्ञा दी। इस प्रकार भगवान शिव ने गणेश जी को आशीर्वाद दिया कि चतुर्थी के दिन जो तुम्हारा पूजन करेगा और रात्रि में चंद्रमा को अर्घ्य प्रदान करेगा, उसके तीनों ताप यानी दैहिक ताप, दैविक ताप तथा भौतिक ताप दूर हो जाएंगे। इस व्रत को करने से व्रतधारी के सभी तरह के दुख दूर होंगे और उसे जीवन के भौतिक सुखों की प्राप्ति होगी। चारों तरफ से मनुष्य को सुख समृद्धि में बढ़ोतरी प्राप्त होगी। पुत्र पौत्र आदि धन ऐश्वर्य आदि की कभी कमी नहीं रहेगी। इस तरह यह कथा समापन होती है। बोलिए गजानंद भगवान की जय। द्वितीय कथा इस प्रकार आती है। एक समय की बात है, राजा हरिश्चंद्र के राज्य में कुम्हार था। वह मिट्टी के बर्तन बनाता था, लेकिन उसके बर्तन हमेशा कच्चे रह जाते थे। एक व्यक्ति ने उसे सलाह दी कि समस्या को दूर करने के लिए तुम अपने आवा में किसी बच्चे की बलि प्रदान करो। तब उसने समस्या को दूर करने के लिए एक छोटे बालक को मिट्टी के बर्तन के साथ आवा में डाल दिया। उस दिन संकष्टी चतुर्थी का दिन था। उस बच्चे की माँ अपने बेटे के लिए परेशान थी। जब उसको उसका पुत्र प्राप्त नहीं हुआ तो उसने गणेश जी से बड़ी प्रार्थना की और बेटा की कुशलता की कामना की। दूसरे दिन जब कुम्हार ने उठ कर के देखा तो उसका आवा तो
पक गया था, उसके सारे बर्तन पक गए थे, लेकिन उस बच्चे का बाल बांका नहीं हुआ। वह डर गया और राजा के दरबार में जाकर के सारी घटना सच्चाई पूर्वक बताता है। इसके बाद राजा ने उस बच्चे की माँ को बुलवाया तो माँ ने सभी तरह के विघ्नों को दूर करने वाली संकष्टी चतुर्थी के व्रत का वर्णन किया। इस घटना के बाद से महिलाएं संतान और परिवार के और सौभाग्य के लिए संकट चौथ का व्रत करने लगती हैं। इस तरह ये कथा विश्राम लेती है। बोलिए गजानन भगवान की जय। तीसरी कथा इस प्रकार से आती है। एक समय की बात है कि भगवान विष्णु का विवाह लक्ष्मी जी के साथ जब निश्चय हो गया, विवाह की तैयारियां होने लगीं, सभी देवताओं को निमंत्रण भेजे गए, परंतु भूलवश गणेश जी को निमंत्रण नहीं दिया गया। कारण जो भी रहा हो, अब भगवान विष्णु की बारात जाने का समय आ गया। सभी देवता अपनी पत्नियों के साथ विवाह समारोह में आए। उन सबने देखा कि गणेश जी नहीं दिखाई दे रहे हैं। तब सभी आपस में चर्चा करने लगे, क्या गणेश जी को नहीं न्योता दिया गया या स्वयं गणेश जी ही इस विवाह समारोह में नहीं पधारे हैं। सभी को इस बात पर परम आश्चर्य हुआ। सभी ने विचार किया कि भगवान विष्णु से ही इसका कारण पूछा जाना चाहिए। विष्णु भगवान से पूछने पर उन्होंने कहा कि हमने गणेश जी के पिता भोलेनाथ को न्योता भेजा है, और यदि गणेश जी अपने पिता के साथ आना चाहते हैं तो आ जाते, अलग से न्योता देने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि उनको सवा मन मूंग, सवा मन चावल, सवा मन घी और सवा मन लड्डू का भोजन दिन भर में चाहिए। यदि गणेश जी नहीं आएंगे तो कोई बात नहीं, दूसरे के घर जाकर के इतना सारा खाना पीना अच्छा भी नहीं लगता है। इतनी वार्ता हो ही रही थी कि किसी ने सुझाव दिया, यदि गणेश जी आ भी जाते हैं तो उनको घर का रक्षक बना करके, द्वारपाल बना करके यहीं पर बैठा देंगे कि आप घर की रखवाली करना। आप तो चूहे पर बैठकर धीरे धीरे चलोगे तो बारात से बहुत पीछे रह जाओगे। यह सुझाव सभी को अच्छा लगा। भगवान विष्णु ने भी इसमें अपनी सहमति प्रदान कर दी। होना क्या था, इतने में गजानन वहां पर पहुंचते हैं और उन्हें समझा बुझा करके घर की रखवाली करने के लिए बैठा दिया जाता है। बारात चल पड़ती है। नारद जी ने देखा कि गणेश जी तो दरवाजे पर बैठे हुए हैं। वे गणेश जी के पास गए और रुकने का कारण पूछा तो गजानन कहते हैं कि भगवान विष्णु ने मेरा बड़ा अपमान किया है। तो नारद जी ने कहा, आप अपनी मूषक सेना आगे भेज दें तो वह रास्ता खोद देगी, उनके वाहन धरती में धंस जाएंगे, तब आपको सम्मान पूर्वक उन्हें बुलाना ही पड़ेगा। अब तो गणेश जी ने अपनी मूषक सेना जल्दी से आगे भेज दी और सेना ने जमीन को नीचे से खोद डाला। जब बारात वहां से निकली तो सारे देवताओं के रथ के पहिए वहां पर धरती में धंस गए। लाखों कोशिशें की परंतु पहिए नहीं निकले। तब सबने अपने अपने उपाय किए, परंतु पहिए तो निकलने का नाम ही नहीं ले रहे थे, बल्कि जगह जगह से टूटते जा रहे थे। किसी की समझ में नहीं आ रहा था अब क्या किया जाए। तब नारद जी ने कहा, आप लोगों ने गणेश जी का अपमान करके अच्छा नहीं किया। यदि उन्हें मना करके लाया जाए तो आपका यह कार्य सिद्ध हो जाएगा और यह संकट टल जाएगा। भगवान शंकर ने अपने दूत नंदी को भेजा और वे गणेश जी को लेकर के आए। गणेश जी का आदर सम्मान के साथ पूजन किया गया। तब कहीं रथ के पहिए उनकी कृपा से उन गड्ढों से निकले। अब रथ के पहिए निकल तो गए परंतु वे टूट फूट गए थे, उन्हें कौन सुधारेगा। तो पास के खेत में एक खाती काम कर रहा था, उसे बुलाया गया। खाती अपना कार्य करने से पहले श्री गणेशाय नमः ऐसा कह करके गणेश जी की वंदना मन ही मन में करने लगा और देखते ही देखते उस खाती ने समस्त
पहियों को सुधार करके ठीक कर दिया। तब खाती कहने लगा, हे देवताओं, आपने सर्वप्रथम गणेश जी को नहीं मनाया होगा और ना ही उनकी पूजा की होगी, इसीलिए तो आपके ऊपर यह संकट आया है। हम तो मूर्ख हैं, अज्ञानी हैं, फिर भी गजानन को पहले पूजते हैं, उनका ध्यान रखते हैं। आप लोग तो देवतागण हैं, फिर भी गणेश जी को कैसे भूल गए। अब आप लोग भगवान श्री गणेश जी की जय बोल करके आगे जाएं तो आपके समस्त कार्य निर्विघ्न पूरे हो जाएंगे, कोई संकट नहीं आएगा। ऐसा कहते हुए बारात वहां से चल दी और भगवान विष्णु का लक्ष्मी जी के साथ विवाह संपन्न हुआ। सभी लोग सकुशल घर वापस लौट करके आए। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने गजानन का रूप धारण करके भगवान विष्णु के कार्यों को समारा, ऐसे ही हम सभी के कार्यों को पूर्ण करो, सिद्ध करो। बोलो गजानंद भगवान की जय। सज्जनों, चतुर्थ जो कथा आती है श्री गणेश जी की, वह इस प्रकार से है कि एक बार भगवान शिव तथा माता पार्वती नर्मदा नदी के किनारे बैठे हुए थे। वहां माता पार्वती ने भगवान शिव से समय व्यतीत करने के लिए चौपड़ खेलने को कहा। शिव जी चौपड़ खेलने के लिए तैयार हो गए, परंतु इस खेल में हार जीत का निर्णय कौन करेगा, यह प्रश्न उनके समक्ष उठा। तो भगवान शिव ने कुछ तिनके एकत्रित करके उसका एक पुतला बना करके उसमें प्राण प्रतिष्ठा कर दी और पुतले से कहा कि बेटा, हम चौपड़ खेलना चाहते हैं, परंतु हमारी हार जीत का फैसला करने वाला कोई नहीं है, इसलिए तुम बताना कि हम दोनों में से कौन हारा और कौन जीता। इसके बाद शिव और माता पार्वती का चौपड़ का खेल प्रारंभ हो गया। यह खेल 3 बार खेला गया और संयोग से तीनों बार माता ही विजय होती हैं। खेल समाप्त होने पर बालक से हार जीत का फैसला करने के लिए कहा गया तो उस बालक ने भगवान शिव को ही विजयी बता दिया। यह सुनकर के पार्वती मैया क्रोधित हो गईं और क्रोध से उन्होंने बालक को लंगड़ा होने का, कीचड़ में पड़े रहने का श्राप दे दिया। बालक ने माता पार्वती से माफी मांगी और कहा, यह मुझसे अज्ञानतावश ऐसा हो गया है, मैंने किसी द्वेष भाव से ऐसा नहीं किया। बालक के बार बार क्षमा मांगने पर माता ने कहा, यहाँ गणेश पूजन के निमित्त नाग कन्याएं आएंगी, उनके कहे अनुसार तुम गणेश जी का व्रत करना, ऐसा करने से तुम मुझे प्राप्त करोगे। यह कहकर के माता पार्वती भगवान शिव के साथ कैलाश पर्वत पर चली गईं। 1 वर्ष के बाद उस स्थान पर नाग कन्याएं आती हैं। तब नाग कन्याओं से श्री गणेश जी के व्रत की विधि मालूम करने पर उस बालक ने 21 दिन लगातार श्री गणेश जी का व्रत किया। उसकी श्रद्धा से गणेश जी प्रसन्न हुए। उन्होंने बालक को मनोवांछित फल मांगने के लिए कहा। इस पर बालक ने कहा कि हे विनायक, मुझ में इतनी शक्ति दीजिए, मैं अपने पैरों से चलकर अपने माता पिता के साथ कैलाश पर्वत पर पहुंच सकूं और वे यह देख करके प्रसन्न हो गए। तब बालक को वरदान दे करके गजानन अंतर्ध्यान हो गए। इसके बाद वह बालक कैलाश पर्वत पर पहुंच गया। कैलाश पर्वत पर पहुंचने की अपनी कथा उसने भगवान शिव को सुनाई। चौपड़ वाले दिन से माता पार्वती शिव से विमुख हो गई थीं, अतः देवी के रुष्ट होने पर भगवान शिव ने भी बालक के बताए अनुसार 21 दिनों तक श्री गणेश जी के व्रत को किया। इस व्रत के प्रभाव से माता पार्वती के मन से भगवान शिव के लिए जो नाराजगी थी वह समाप्त हो गई। यह व्रत की विधि भगवान शंकर ने माता पार्वती को बताई। यह सुनकर के माता पार्वती के मन में भी अपने पुत्र कार्तिकेय से मिलने की इच्छा जागृत हुई। तब माता पार्वती ने भी 21 दिन तक श्री गणेश जी का व्रत किया। ताजी दूर्वा, फूल और लड्डुओं से गणेश जी का पूजन अर्चन किया। उस व्रत के 21वें दिन कार्तिकेय जी स्वयं अपनी माता पार्वती से मिलने के लिए आ पहुंचे। सज्जनों, उस दिन से यह श्री गणेश चतुर्थी का व्रत समस्त मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाला माना जाता है। इस व्रत के करने से मनुष्य के सारे कष्ट दूर हो करके मनुष्य को समस्त सुखों की प्राप्ति होती है। उसके समस्त
मनोवांछित वर उसको प्राप्त होते हैं, समस्त संकट दूर हो जाया करते हैं। इस गणेश जी के व्रत का ऐसा ही प्रभाव है, इसीलिए सभी गजानन के संकष्टी चतुर्थी व्रत को अवश्य करें, अवश्य करें। बोलिए गजानन भगवान की जय। सज्जनों, यदि आप हमारे चैनल पर प्रथम बार हैं तो कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आगे आने वाले सभी सत्र आपको समय से मिल सकें। जय श्री राम।